बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। NA-75 के जो डस्का में होने वाले इंतखाबात थे, आपको मालूम है कि किस तरह उनको मुतनाज़ा बनाया गया। आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में बड़ी अहम समाअत हुई, बड़ी दिलचस्प समाअत थी, जिसमें रिटर्निंग अफसर के बयान ने सारी कहानी का रुख तब्दील कर दिया। किस तरह मरियम नवाज़ और बदमाशों का सुरगना राना सनाउल्लाह इलेक्शन के पूरे प्रोसेस को बदमाशी और गुंडागर्दी से मुतनाज़ा बनाने की कोशिश करते रहे और किस तरह इलेक्शन के अंदर बदतरीन धांधली की गई। इनके सारे झूठों का पोल आज खुल गया। लेकिन इससे कबल एक बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है। मरियम नवाज़ के अंकल और नवाज़ शरीफ जो कि इस वक्त इश्तिहारी और भगोड़े हैं, उनके बड़े भाई परवेज़ रशीद जो कि डॉन लीग्स के भी असल सुरगना हैं, फाइनली अपने अंजाम को पहुँचे। आज इलेक्शन ट्रिब्यूनल का जो अपीलिंग कोर्ट था, यानी कि हाई कोर्ट के अंदर उन्होंने दरख्वास्त दायर की। आपको मालूम है कि सेनेट इंतखाबात में उनकी जो नामजदगी थी, उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए थे, उनको नाअहल करार दिया गया था। लेकिन इससे पहले मैं थोड़ा सा इस शख्स का बैकग्राउंड बताना चाहूँगा। ये वही आदमी है जो माजी के अंदर बड़े तकब्बुर से, बड़े गुरूर से और बड़े तज़हीक अमेज़ अंदाज में आज के मौजूदा वज़ीर आज़म इमरान खान से मुतल्लक़ ये बयानात देता रहा कि वज़ारत उज़्मा तो दूर की बात, वज़ीर आज़म की किसी पुरानी शेरवानी का टूटा हुआ बटन भी इस शख्स को नहीं देंगे। और आपको मालूम है कि डॉन लीग्स एक बड़ा स्कैंडल था। उस डॉन लीग्स के स्कैंडल के पसे पर्दा भी इसी परवेज़ रशीद का हाथ था, इसी का किरदार था। वैसे तो मरियम नवाज़ का भी नाम लिया जाता है, लेकिन जो असल मेन कुलप्रिट था वो यही परवेज़ रशीद था। ये जहरीला नाग, ये जो जहरीला आदमी परवेज़ रशीद, जो पाकिस्तान के इदारों के बारे में, पाकिस्तान की अफवाज के बारे में हर तरह का जहर और बद उगलता है और बदजुबानी करता है। ये शख्स ना सिर्फ पाकिस्तान के तशख़्ख़ुस को, पाकिस्तान की सलामती को कमज़ोर करने का बाइस बना, पाकिस्तान के इदारों को बदनाम करने का बाइस बना, बल्कि शरीफ ख़ानदान की असल बर्बादी का ज़िम्मेदार भी यही आदमी है। आपको मालूम होगा कि अक्टूबर 1999 में जब नवाज़ शरीफ की हुकूमत का तख्ता उलट कर परवेज़ मुशर्रफ ने मार्शल लॉ नाफिज किया, उस वक्त शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ के वालिद मियां मोहम्मद शरीफ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि मेरे बेटों की बर्बादी का जो ज़िम्मेदार है वो परवेज़ रशीद है। आज आप देख लें कि नवाज शरीफ अपने पूरे ख़ानदान के साथ, पूरे टब्बर के साथ भगोड़ा हो चुका है, पाकिस्तान से फ़रार हो चुका है, ताहयात नाअहल हो चुका है। मरियम नवाज़ भी सज़ा याफ्ता मुजरिमा है और ज़मानत पर जल से जुलूस करती फिर रही हैं। और शहबाज शरीफ अपने बेटे हमजा शहबाज के साथ आज जेलों के अंदर धक्के खा रहा है। इस पूरी बर्बादी का ज़िम्मेदार सिर्फ़ और सिर्फ ये परवेज़ रशीद है, जो आज फाइनली अपने अंजाम को पहुंचा। सियासत से ताहयात नाअहल करार दे दिया गया। अब इसके ऊपर इल्ज़ाम ये था कि 95 लाख रुपए का जो पंजाब हाउस का बिल है उसका ये डिफ़ाल्टर था। और जब इनके पास नोटिस आते रहे, जब इनसे तकाजा किया जाता रहा कि आप सरकार की टैक्स पेयर की जो अदायगी है वो अदा करें, वो पैसा आप वापस करें, तब ये कहते रहे कि नहीं जनाब, हमारे साथ सियासी इंतकाम लिया जा रहा है, हमें निशाना बनाया जा रहा है ज़ाती इंतकाम का। आज ये बंदा इस पूरे सिनारियों में नाअहल होने के बाद कहता है कि मैं तो 95 लाख रुपए लेकर पीछे पीछे फिर रहा हूँ, लेकिन पंजाब हुकूमत ये पैसा लेने को तैयार नहीं है। यही मौक़िफ़ आज लाहौर हाई कोर्ट में अपनाया। लाहौर हाई कोर्ट के जज जस्टिस शाहिद ने इनका ये मौक़िफ़ यकसर रद्द कर दिया और उन्होंने कहा कि जनाब, आपको जिस वक्त नोटिस मिला, आप जिस वक्त डिफ़ाल्टर हुए, पैसा उस वक्त जमा करवाना था। अब ये पैसा जमा करवाने का कोई फ़ायदा नहीं। पाकिस्तान के आइन और कानून के मुताबिक आप ताहयात नाअहल हो चुके हैं। अब मेरा मशवरा मुस्लिम लीग नून को यह है कि जिस तरह नवाज शरीफ को दिलों का वज़ीर आज़म, यानी दिलों का वज़ीर आज़म बनाया, इसी तरह परवेज़ रशीद साहब को भी दिलों का सेनेटर आप बना सकते हैं। अब जनाबे वाला NA-75 का इलेक्शन किस तरह से मुतनाज़ा बनाया, किस तरह से इस इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून ने गुंडागर्दी की,
किस तरह से बदमाशी की और उसके बाद सारा इल्ज़ाम धर दिया मौजूदा तहरीक इंसाफ की हुकूमत पर और पंजाब की सूबाई हुकूमत पर। उसके बाद एक दरख्वास्त दी जाती है, नौशीन इफ्तिखार गालबन उनका नाम है, जो NA-75 डस्का में मुस्लिम लीग नून की उम्मीदवार थी। उनकी तहरीरी दरख्वास्त के ऊपर आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 5 रुकनी मेंबर्स के साथ अहम समाअत हुई। उसमें जो रिटर्निंग अफसर हैं उन्होंने असल कहानी बयान कर दी। उनका ये कहना है कि 3:30 के ऊपर, यानी कि रात को 3:30 पर मुस्लिम लीग नून की उम्मीदवार का एक तहरीरी दरख्वास्त, कहने के उनकी एक तहरीरी दरख्वास्त मेरे पास मौसूल हुई। उसमें उन्होंने ये लिखा कि जो 337 पोलिंग स्टेशन हैं उनके नताइज मौसूल हो चुके हैं, जबकि 20 पोलिंग स्टेशन के नताइज अब तक मौसूल नहीं हुए। लिहाजा इन 20 पोलिंग स्टेशन के नताइज रोक कर इनके ऊपर दोबारा वोटिंग करवाई जाए या इन 20 पोलिंग स्टेशन के नताइज का नतीजा फौरी तौर पर रोक लिया जाए। आज इनकी जानिब से, मुस्लिम लीग नून की जानिब से सलमान अकरम राजा साहब पेश हुए। अब आप अंदाज़ा कर लें कि वुकला का भी एक मखसूस टोला है। आज़म नज़ीर तारड़, सलमान अकरम राजा, आज़म नज़ीर तारड़, सलमान अकरम राजा, शहबाज शरीफ के केस में भी यही, नवाज शरीफ के केस में भी यही, इसहाक डार के केस में भी यही, मरियम नवाज़ के केस में भी यही। और बाद में इनको सेनेट की नशिस्तें देकर नवाजा जाता है, बाद में इनको हुकूमत में आने के बाद बड़े बड़े ओहदे देकर नवाजा जाता है। बिल्कुल सिसिलियन माफिया का भी यही तरीक़ाकार था। और जो कोलंबिया के ड्रग माफिया थे, मैक्सिको के ड्रग माफिया थे, उनका भी यही तरीक़ेकार था कि पूरी सोसाइटी की करीम वुकला, जजेस, पुलिस अफसरान, मिलिट्री अफसरान, इंटेलिजेंस अफसरान, सबको अपनी मुट्ठी में बंद कर लो और एक माफिया की मानिद एक पूरा कार्टल बनाकर आप मुसल्लत हो जाओ, एक कैंसर की तरह पूरी सोसाइटी के अंदर सरायत कर जाओ। अब जनाब सलमान अकरम राजा साहब ने आज से 2 रोज़ पहले इनकी प्ली ये थी कि 20 पोलिंग स्टेशन के ऊपर धांधली हुई है, बाकी जो इलेक्शन था बिल्कुल साफ और शफाफ था। सलमान अकरम राजा साहब कहते हैं कि पूरा इलेक्शन मुतनाज़ा था, जहां से हम जीते हैं वो बिल्कुल कानूनी था, वो बिल्कुल हलाल था, लेकिन जहां से हम हारे हैं वो मुतनाज़ा था। वहां पर धांधली हुई, वहां पर फायरिंग हुई, वहां पे बंदों को मारा गया, वहां पे बदमाशी हुई और जो प्रिजाइडिंग अफसर थे उनको गायब कर दिया गया, नतीजे रोके गए, नतीजों के अंदर रद्दोबदल किया गया। लिहाजा इस पूरे हल्के के अंदर अलग से नए सिरे से वोटिंग करवाई जाए। अब जनाब जो रिटर्निंग अफसर ने बयान दिया है उसके मुताबिक जो फॉर्म 45 मौसूल हुए और जो नताइज मौसूल हुए उनमें कोई नतीजा तब्दील नहीं हुआ। और जिन 20 पोलिंग स्टेशन के ऊपर प्रिजाइडिंग अफसर जो सुबह तक नहीं पहुंचे थे और जो गायब हो गए थे, उनका जब ऑडिट किया गया, जो 4 पोलिंग स्टेशन थे उनके ऑडिट के अंदर किसी किस्म के नताइज की तब्दीली के सबूत सामने नहीं आए, जबकि 16 पोलिंग स्टेशन थे उनके ऊपर डाउट है कि नताइज को तब्दील किया गया। 337 पोलिंग स्टेशन के नताइज बिल्कुल दुरुस्त मौसूल हुए और मुस्लिम लीग नून की अपनी उम्मीदवार ने ये दरख्वास्त, तहरीरी दरख्वास्त बाकायदा तौर पर दी थी कि यही 20 पोलिंग स्टेशन जो मुतनाज़ा हैं इनके ऊपर नए सिरे से पोलिंग करवाई जाए। अब ये जो इनका मुतालबा है ये तो गुज़श्ता रात वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान भी मान चुके हैं कि जो 20 पोलिंग स्टेशन हैं जो कि मुतनाज़ा हो गए थे उनके ऊपर हम नई पोलिंग करवाने को तैयार हैं। उनके ऊपर हम इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर जो झगड़े हुए, जो तनाज़ात हुए, उनको दूर करके उनकी रोकथाम करके साफ और शफाफ इलेक्शन इन 20 पोलिंग स्टेशन पर करवाने को तैयार हैं। लेकिन चूंकि इनको शिकस्त नज़र आ गई, इनका सारा झूठ, इनका सारा फ्रॉड सामने आ चुका है कि किस तरह जानबूझकर इन्होंने पूरे इलेक्शन के प्रोसेस को मुतनाज़ा बनाया अपनी शिकस्त नज़र आने के बाद, और उसके बाद सारा इल्ज़ाम इन्होंने हुकूमत पर धर दिया, क्योंकि इलेक्शन कमीशन तो इस वक्त बिल्कुल PDM की तर्जुमान बनी हुई है और इलेक्शन कमीशन तो इनको हर मुमकिन फेवर देने को तैयार नज़र आती है। ये थी जो आज की अहम डेवलपमेंट्स जो मैंने आपके साथ शेयर की। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।